देखिए आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है प्रभास की राजा साहब फिल्म से। एक्चुअली में फिल्म के प्रोड्यूसर टीजे विश्व प्रसाद मीडिया में आए थे और उन्होंने ढेर सारी अपडेट दे दी हैं राजा साहब के बारे में। जहां तो सबसे पहले इनका बोलना है हमारी राजा साहब एक लंबी फिल्म होगी रन टाइम के मामले में, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ही सीन का शूटिंग कर लिया है राजा साहब के लिए। फिर इसके बाद टीजे विश्व प्रसाद राजा साहब को फ्रेंचाइज का भी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। जी हाँ, राजा साहब ही प्रभास की फ्रेंचाइज की तरफ बनेगी और ये सलार कल की जैसा नहीं होगा, यानी पहला फिल्म का स्टोरी का कनेक्शन दूसरा फिल्म से नहीं होगी। हर एक राजा साहब की फिल्म में अलग स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप बॉलीवुड की भूल भुलैया फ्रेंचाइज में देखते हैं। और इसलिए टीजे विश्व प्रसाद ये पहले ही क्लियर कर दिए हैं राजा साहब 1 के अंदर पार्ट 2 का जरा भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिलेगी ऑडियंस को। बाकी भाई आज से राजा साहब का दूसरा सॉन्ग का भी शूटिंग चालू हो गया है, जिसका अनाउंसमेंट खुद राजा साहब के डायरेक्टर मारुति कर दिए हैं कुछ इस प्रकार का पोस्ट करके सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए अगली खबर फिर से राजा साहब के वीएफएक्स से आ गई है। असल में भाई प्रोड्यूसर का बोलना है वो जिस वीएफएक्स सुपरवाइजर को शुरू में राजा साहब का काम दिए थे उसने स्कैम कर दिया था हमारे साथ, पैसा लेकर कोई काम नहीं किया और साथ में डायरेक्टर को धमकाने भी लगा था, और इसलिए हम अपनी राजा साहब को अप्रैल महीना में रिलीज नहीं कर पाए, फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन अब हम दूसरा वीएफएक्स सुपरवाइजर को हायर किए हैं जिसने हाल ही में मिराई में अच्छा काम किया है, और वही सुपरवाइजर दिन रात काम कर रहा है राजा साहब के विजुअल के ऊपर। सो इसलिए आपको 9 जनवरी को राजा साहब के वीएफएक्स में एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा। मिराई के जैसा राजा साहब का वीएफएक्स भी एकदम अच्छा ही होने वाला है। सो देखा जाए भाई पीपल मीडिया प्रोडक्शन 9 जनवरी को किस लेवल का वीएफएक्स दिखाती है अपनी राजा साहब फिल्म के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं इस दिवाली पर रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म से एक सॉन्ग आने वाला है, तो भाई वो सॉन्ग दिवाली पर नहीं बल्कि परसों 15 अक्टूबर को ही आ जाएगा। और ऐसा बोला जा रहा है ये धुरंधर का कोई न्यू सॉन्ग नहीं है, जो पहले आया था ना दिल देनु परदेसी, वही सेम सॉन्ग आएगा, बट अब आदित्य धर उसके अंदर फिल्म का न्यू सीन ऐड कर देंगे। असल में धुरंधर एक स्पाई एक्शन मूवी है जो रियल इंसिडेंट पर बनी है, सो इसलिए आदित्य धर इसके अंदर वारियर के स्पाई यूनिवर्स की तरह जबरदस्ती से ज्यादा सॉन्ग ऐड नहीं किए। मुश्किल से एक आध गो सॉन्ग है फिल्म में जो आपको डायरेक्ट फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगी। और रही बात धुरंधर का ट्रेलर का, तो वो अगले नवंबर महीना के मिड में रिलीज होने वाली है और पूरी मूवी 5 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा थिएटर के अंदर। सो उसी का इंतजार किया जाए। देखिए आज फिर से धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना 2 फिल्म से बड़ी गजब की बेकार न्यूज आ गई है। असल में फिर से दोस्ताना 2 का कास्टिंग चेंज हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि इस दोस्ताना 2 में श्रीलीला जाह्नवी कपूर को रिप्लेस कर रही हैं और अभी लीड में होंगी विक्रांत मैसी और लक्ष्य ललवानी के साथ। तो भाई न्यू खबर ये है अब श्रीलीला को भी धर्मा प्रोडक्शन बाहर निकाल दिया है अपनी दोस्ताना 2 मूवी से, और उस सेम रोल के लिए लापता लेडीज वाली प्रतिभा रांटे से अप्रोच किया जा रहा है। खैर ये न्यूज हम पिछले 6 साल से सुनते आ रहे हैं। एक्टर की कास्टिंग होती है फिर उसको निकाला जाता है, फिर न्यू एक्टर कास्टिंग होती है फिर उसको भी निकाल दिया जाता है, पर फिल्म का शूटिंग पिछले 6 साल से चालू नहीं हो पाया है। मेरे ख्याल से अगर धर्मा को सही एक्टर नहीं मिल पा रहा है इस दोस्ताना 2 फिल्म के लिए, तो फिल्म को हमेशा के लिए ठंडे बक्से में डाल देना चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है? क्या आप भी दोस्ताना 2 का सेम न्यूज सुन के बोर हो गए हैं या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताना। देखिए आज की आखिरी खबर आ गई जूनियर एनटीआर की ड्रैगन फिल्म से। एक्चुअली में एनटीआर अपनी अगली शेड्यूल की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना लुक भी चेंज कर दिया है। एकदम गैंगस्टर जैसा लुक अब एनटीआर बना चुके हैं ड्रैगन फिल्म के लिए। और रही बात फिल्म का अगला शूटिंग शेड्यूल कब चालू होगा, तो उसको प्रशासन ने नवंबर महीना से चालू करेंगे इंडिया में, फिर इसके बाद फॉरेन भी जाएंगे ड्रैगन के शूटिंग के लिए।